किस लगी खच हुई किस लगी एक करण धीरे चल तू भी अड़ा जा के बाबा जी मारो ले जी को लगे के तो सारे मस्त है लग जाओ ना मेरे यार गले लगेंगे मैं धन्यवाद करूंगा पहले तो आपके चैनल को और आपका साथी। मेरा नाम एडवोकेट प्रदीप भानखड़ है और मैं यहाँ पे जो जय भीम आर्मी है उसमें हरियाणा स्तर पे काम करता हूँ। लगातार शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करता हूँ। और आज ये कॉन्फ्रेंस मैंने इसलिए बुलाई है, जो मैंने एक वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद में मैं बहुत दुखी हुआ और मेरा मन बहुत आहत हुआ कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जब हम एक इक्वलिटी की बात करते हैं, बराबरी की, भाईचारे की बात करते हैं और उस समय में हमारे लोगों के साथ में, गरीब लोगों के साथ में मार पिटाई होती है और वहाँ पे कुछ घटिया मानसिकता के सत्र के लोग एक 70, 78, एक 72, एक 40 साल के और एक 75 साल के जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको नंगा करके, उनको बंधक बना के, उनको ज़बरदस्ती उठा के और एक प्लॉट के अंदर ज़बरदस्ती कैद करके उनको इतना पीटते जिसकी कोई हद नहीं है। उनके जो सिर पे पगड़ी बांध रखी थी उन्होंने उसको सरेआम तर करने का काम किया, अपने पाँव में लिया, उनसे कहा कि तुम लोग यहाँ पे आके ना गड़गड़ो, जब तुम्हें हम माफ़ करेंगे। और वो बेचारे रोते रहे, बिलखते रहे, नीचे झुक के उन्होंने अपनी लकीरें निकाली है। कहाँ गया प्रशासन, कहाँ गई सरकारें, कहाँ गई पलटी की बात करने वाले लोग। और मैं कहना चाहता हूँ जो वहाँ पे गौशाला के अंदर ये काम करते थे और गौशाला के अधीन ही ये वहाँ के आसपास के क्षेत्र में जाके चंदा मांगते थे, जब ये चंदा मांगते थे तो उस चंदे का 1% हिस्सा या फिर कुछ % हिस्सा इनकी रोटी चलाने के लिए वहाँ के प्रधान इनको दे देते थे। और ये किसी गांव में चंदा मांगने के लिए गए हुए थे तो उन्होंने कहा कि भाई हमें चंदा चाहिए, हमारी गौशाला का तूड़ा जला हुआ है। मेरे सामने मुझे बताया गया, जैसे पत्रकार मध्य वहाँ पे गए हुए थे और प्रधान की भी वीडियो आई हुई है। जब उस पत्रकार, जब उसने बंदे ने, जिसके सामने उसने बताया और उस बंदे ने जब प्रधान के पास में फ़ोन किया तो उसने कहा कि भाई ऐसी तो कोई बात नहीं है। उसके संज्ञान में मामला आ गया। जब उसके संज्ञान में मामला आया तो उस प्रधान को अपनी गौशाला के अंदर जाके अपने पूरे जितने भी साथी वहाँ पे काम करते थे, जितने वर्कर काम करते हैं, उनको इकट्ठा करके इससे अवगत कराना था और ये दोषी थे तो इनके खिलाफ पर्चा दर्ज करवाना था। जबकि मेरे को जहाँ तक महसूस हो रहा है, ये लोग जब मार रहे थे तो एक कॉल आया हुआ था जो स्पीकर पे था और स्पीकर पे बार बार वो बातचीत कर रहे थे और जैसे ही बातचीत कर रहे थे वैसे ही उनको पीटने का काम कर रहे थे। एक भाई जिसकी उम्र 40 साल है उसने सरेआम कहा कि हमारी कोई गलती नहीं है। हमारी कोई गलती ना होने के कारण फिर भी आप लोगों में पीट रहे हो तो ये बड़ा निंदनीय है। आज हरियाणा प्रदेश सत्र के अंदर ये मामला 1 महीने से आया हुआ है लेकिन किसी ने इसकी आवाज़ नहीं उठाई। जब हमारे पत्रकार साथी वहाँ पे पहुँचे तो एक जो बुजुर्ग तो उनको देखते ही ना, जहाँ पे हम चारा डालते, जहाँ पे हम तूड़ी डालते हैं, उस कमरे में भाग के छलांग लगा दी और वो डर गया कि ये कहीं हमें मार ना दे। उसकी बेटी जो पत्रकार गया हुआ था उसको बोली कि भाई ये गलत है, तुम वही लोग हो। तो पत्रकार जी ने कहा कि नहीं, हम वो लोग नहीं हैं, हम लोग आप लोगों की इस बात को सुनने के लिए आए हैं ताकि शासन प्रशासन में इस बात का जिक्र हो सके, इस परिवार को न्याय मिल सके। तब वो वहाँ पे जाके उनसे बातचीत करी और कहा कि अपने फादर साहब को बुलाओ बिटिया। तो वो बोली कि नहीं मेरे फादर साहब नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मेरे आपके फादर साहब हमारे सामने आपके तूड़ी वाले कमरे में गए हैं। जब वहाँ पे वो आया और वो इतना डरा हुआ था, इतना डरा हुआ था जिसकी कोई हद नहीं। आप समझ सकते हैं कि देश के अंदर अभी करंटली बनभोरी गाँव की घटना घटी है। बनभोरी के अंदर भी 11 मजदूरों को मारा है, अभी तक भी उसकी गिरफ्तारी पेंडिंग है। दूसरा वो वहाँ पे एक बहुमूल्य जाति का जो दबदबा है उससे डर के लोग अपनी जबान नहीं खोल रहे। एक भाई जिसका नाम मैं बता देता हूँ, पहले तो सभी को बता देता हूँ, सोनीपत का ये जिक्र है, रामचंद्र है जिनकी उम्र 70 साल की है और वो खानपुर से हैं। एक महेंद्र जी हैं खानपुर से, वो भी जिसकी उम्र 70-72 साल की है। एक रणधीर है जो वो निजामपुर से हैं, इसकी उम्र भी इतनी ही 70-75 साल है। एक सीटू है जो उनकी गाड़ी चलाता है, इसकी उम्र 40 साल की, ये मोहम्मदपुर का है। एक राम स्वरूप है जो शामड़ी गांव का है जिसकी उम्र 78 साल की है।
और जो गौशाला है ये निजामपुर में है, जहाँ से ये जो लोग वहाँ पे काम करते हैं और आसपास के क्षेत्र में चंदा लेने का काम करते हैं। आज हमारे साथी यहाँ पे बैठे हैं, इनके मन में रोष है। हमारे बहुत सारे युवा साथियों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि भाई ये तो बहुत बड़ी घटना हो रखी है। मेरे पास में वहाँ पे जो भीम आर्मी के लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि विक्की भाई है, एक साहिल भाई है, उनका फ़ोन आ गया, ये तो बहुत बड़ी घटना घट रखी है, हम लोग इसके ऊपर संज्ञान लेंगे और परिवार से मिलके इस परिवार की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सोनीपत प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि आप लोगों ने ये जो घटना को अंजाम दिया, जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है और आप लोगों ने इसके ऊपर संज्ञान ले लिया, और बेचारा डरते हुए शिटू ने अपनी जो एप्लीकेशन वहाँ से उठाई, वो क्यों? क्योंकि वो डरा हुआ था। आज भी वो अपनी बात कह नहीं रहा, लेकिन वहाँ पे जब उनके पास कुछ लोग गए तो कुछ लोगों में हिम्मत आई, और हिम्मत आने के बाद उन्होंने कहा कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे क्योंकि हमारी पगड़ी का अपमान किया गया है। और वो कह रहे हैं कि नीचे झुको और कान पकड़ो, नीचे जैसे नीचे झुकते लकीर निकालते पीछे से बुजुर्ग लोगों के इतने लठ मारे जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं। ये बड़ी एक निंदनीय है और बड़ा दर्द है इस बात में। अब हमारे आसपास के सभी क्षेत्रवासियों से, जितने भी संगठन है, बहुजन संगठन है, जो अपने आप को कहते हैं कि हम शोषित, पीड़ित, वंचित गरीबों की, और मैं बता देना चाहता हूँ इस संदर्भ में कि गरीब की कोई जाति नहीं होती। जो पत्रकार वहाँ पे गए तो शीटू के घर में जाके देखा तो बिल्कुल गरीब उसका काम, कुछ भी नहीं कर रहे। एक रणधीर के घर में गए, वहाँ पे जाके बातचीत करी तो उसकी बेटी ने बताया कि उनका भी बहुत गरीब काम। आसपास के क्षेत्र के लोगों ने बताया कि बहुत निंदनीय घटना घटी है। जब ये आवाज़ नहीं उठा रहे इसलिए हम इनकी आवाज़ नहीं बढ़े। इसलिए साथियों, हरियाणा स्तर पे जो काम कर रहे हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, इस बात को बुलंद करने का काम करें, इस बात को ऊपर उठाने का काम करें, ताकि ये वैसी जो दरिंदे आए दिन हमारे लोगों के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ये ना करें। और सरकार को भी, जो यहाँ वहाँ पे जो मंत्री है, मैं यहाँ के जो सैनी साहब से कहना चाहूँगा, जो मुख्यमंत्री अगर मेरी वीडियो उन तक पहुँचे या CID के माध्यम से उन तक पहुँचे, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप इसके ऊपर संज्ञान लें कि अगर आपकी सरकार में आप मौनत्व की बात करते हैं, आप इक्वलिटी की बात करते हैं, आप सामाजिकता की बात करते हैं, आप एक महिलाओं की बात करते हैं, बुजुर्गों की बात करते हैं, तो आपको अब संज्ञान लेके जो बदमाश लोग हैं उनको जेल के अंदर ठोकना होगा। अब इसके अंदर जब जैसे ही इन्होंने उठाया, इसको बंधक बना तो 342 लगती है, इनको जो बंधक बना के उठा के पिटा तो 365 लगती है, SC/ST एक्ट लगता है। तो तमाम तरह की धारा। और दूसरी बात, एक बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा पत्रकार जी आपको, कि जब इनसे कहा कि जाके अपने घर से आप लोग पहले पैसे मंगाओ, पैसे मंगवा लिए, वो स्क्रीनशॉट है हमारे पास है, वो स्क्रीनशॉट जो 51,000 का जो स्क्रीनशॉट है कि इनको आर्थिक दंड लगाया जाएगा। उसके बाद 51,000 रुपये मंगाने के बाद भी उन दरिंदों ने उनको नहीं छोड़ा, उनको लगातार पीटते गए, मारते गए, और ये वो चिल्लाते गए। एक बुजुर्ग तो हाथ जोड़ के उसके पाँव पकड़ रहा कि बेटा मुझे छोड़ दे, बेटा मुझे छोड़ दे, बेटा मुझे छोड़ दे। इसमें जो प्रधान जी की गलती है, जो गौशाला का प्रधान है, हो सकता है उसकी जो पहुंच है वो शासन प्रशासन और मुख्यमंत्री तक हो, क्योंकि देखिए ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इनको जो निकाला गया है, इन लोगों को, जो बदमाश लोग हैं, इनको निकाला गया है। उनकी हो सकता है जो मुख्यमंत्री से साठगांठ और साठगांठ करने के बाद में ये घटना घटी और उन दरिंदों को सजा नहीं मिली। आज मेरी आप लोगों से उम्मीद है, सोनीपत प्रशासन से, सोनीपत के SP से, सोनीपत के DC से, सोनीपत का गोहाना जो DSP बैठता है उनसे मैं कहना चाहता हूँ, आगे सच्चों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों के अंदर क्या मानवता मर गई? क्या आप लोगों के पिताजी इतनी, मेरे तो दादाजी की उम्र के हैं, इतनी उम्र के लोगों को पीटा जाएगा, मारा जाएगा, तो क्या आप बर्दाश्त कर लेंगे? मैं पत्रकार बंधु आपसे ये भी कहना चाहूँगा, जब आप इस वीडियो को चलाएं तो जो वीडियो आप लोगों के पास में आई, जो उनको पिटती हुई की वो वीडियो आपके पास आई है, तो कम से कम दुनिया के सामने, जनता के सामने आपके चैनल के माध्यम से वो वीडियो जाए, ताकि लोगों को पता चले कि आज भी इस देश के अंदर जो 70 साल आज़ादी के बाद भी यहाँ पे गुलाम बना के रखा जाता है, जिनको पीटा जाता है, जिनको बंधुआ मजदूर बनाया जाता है। तो मैं और मेरी पूरी टीम, जितनी भी मेरी पूरी टीम पूरे हरियाणा में काम करती है, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग एक बहुत बड़ा जन प्रदर्शन सोनीपत के अंदर करेंगे, ताकि उनको भी पता चले कि ये लोग गरीब नहीं है। आज बाबा साहब का देश का संविधान जो बराबरी का हक देता है, बाबा साहब कहते हैं सबको इक्वलिटी का हक देता है। बाबा साहब ने जब देश का संविधान चला कि क्यों मनुवाद से देश तो नहीं चलता है, देश संविधान से चलता है। संविधान की जो धाराएं हैं, अगर वो उन्होंने चोरी करी है, उन्होंने डाका डाला है, तो प्रधान जी को क्या करना चाहिए थे? उनके खिलाफ एप्लीकेशन दे के थाने में देनी चाहिए थी, चौकी में देनी चाहिए थी, ताकि उनके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई होती, उसके बाद उनको निकाला जाता। मजे की बात तो ये कि 51,000 भी ले लिए, पीटा भी,
और फिर उनको नौकरी से भी निकाल दिया। आज बेचारा जो ये मैं सीटू की बात करूँ तो इतना डरा हुआ है कि कह रहा है कि भाई मैं कैसे सामने आऊँ, क्योंकि इन्होंने तो मेरे को जान से मारने की धमकी दे रखी है। ये लोग इतना दबाव बढ़ा रहे हैं कि कह रहे हैं अगर तुमने कोई आवाज़ उठा दी तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। आज इतने लेवल पे बातचीत चल रही है, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अगर परिवार हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के चला तो ये याद रखना मेरी बात को साथियों कि हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी है जान की परवाह ना करते हुए, हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग परिवार के साथ में कंधे से कंधा लगा के उस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। ये क्या तानाशाही चला रखी इस देश के अंदर, जब हम सब बराबर की बातचीत करते हैं, महिलाओं की, पुरुषों की, मजदूरों की, बच्चों की, सबकी बराबर की बात करते हैं, तो गरीब इंसान को उठा के घर में बंधक बना के नंगा करके पीटा जाता है। तो ये कहाँ का, मतलब आप अगर मैं वीडियो देखूं तो मेरे साथियों ने वीडियो देखी है, इन्होंने भी कहा कि बड़ा एक रोष है। मैं यूनिवर्सिटी था, गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी, तो दिन में मैं वहाँ पे बैठा था, तो बहुत सारे छात्राओं ने, वहाँ के प्रधान ने जो वीडियो देखी उसमें देखा कि ये मानवता के शर्मसार करने वाली बात है। तो छात्रों ने भी कहा जब भी आपकी कॉल होगी, जितनी भीड़ मतलब करने की बात करेंगे तो हम उतनी भीड़ के साथ में हिसार के डीसी को, यहाँ के जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन देंगे कि हमारे जो गरीब लोग हैं सुरक्षित कहाँ हैं। हम पूछेंगे उनसे, हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, हम मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं, हम गृह मंत्री से पूछना चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, हमारा संरक्षण कौन करेगा, हमारी हितों की बात कौन करेगा। जब हमारे लोगों को तुम लोग इस तरह उठा उठा के पीटोगे, इतना डर बिठा दोगे हमारे लोगों के, तो हमारे लोग जाएंगे तो जाएंगे। ये मानवता को शर्मसार करने वाली वीडियो है, मैं इसका कड़े शब्दों में विरोध करता हूँ। प्रदीप भाई, वो वीडियो वायरल हुई और उसके बाद जो निजामपुर का है, उस गौशाला का प्रधान है, उसने अपनी सफाई दे दी और उसमें 2-3 बुजुर्गों को पीछे भी बुलाया गया, लेकिन जो बुजुर्ग थे, जो पीड़ित थे, उनसे कोई बातचीत नहीं की गई। तो इस मामले को अभी कुछ लोग ये भी कहते हैं जब तक पीड़ित सामने नहीं आएंगे तो क्या पता अभी कसूर किसका है किसका नहीं। देखिए पत्रकार महोदय, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा। प्रधान जी के पास में संज्ञान चलाएगा कि वो लोग गौशाला के चंदे में गड़बड़ कर रहे हैं, तो प्रधान जी को संज्ञान लेना चाहिए था, अपनी एक मीटिंग बुलानी चाहिए थी, गौशाला के लोगों को इकट्ठा करना चाहिए, सारे कर्मचारियों को इकट्ठा करके एक सामान्य मीटिंग बिठा के उनसे पूछा जाता। उनसे पूछने के बाद में अगर उन्होंने कोई ऐसे हरकत करी होती तो वो लोग नज़दीक के थाने में उनके खिलाफ कंप्लेंट करते। मैं तो प्रधान को उतना ही दोषी मानूंगा जितना दोषी जो पीटने वाले हैं। प्रधान जी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको उनको भी 120 में लेना चाहिए। जब एक दिन पहले संज्ञान में उसके मामला आ गया, दूसरा जो अगले दिन उनको बुला के प्रधान जी के समक्ष सारा मामला है, और जो वहाँ पे बुलाया गया तो मुझे पता चला कि वो पहले से वहाँ पे बैठ के शराब पी रहे थे। जब वो लोग शराब पी सकते हैं तो ये गौशाला के नाम पे गरीब लोगों को पीटने का काम क्यों करते हैं लोग। हम चाहते, देखिए, पशु पक्षी मानव सब में जान होती है, सबकी इज्जत करनी चाहिए। देश के अंदर भैंस की भी उतनी इज्जत है जितनी गाय की होनी चाहिए, हर पक्षी की उतनी इज्जत होनी चाहिए, हमारे मन में मान सम्मान सबके बराबर होना चाहिए। लेकिन जो ये जो हरियाणा के अंदर गाय के नाम पे जो कुछ लोग अपना ही एक अलग राजनीतिक स्टंट खेल रहे हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम किसी जानवर के खिलाफ नहीं, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं, हम किसी जाति के खिलाफ नहीं, हम किसी इंसान के खिलाफ नहीं, हम किसी सोच के खिलाफ नहीं, हम खिलाफ हैं उन दरिंदों के खिलाफ जो मानवता को सार करने के वाले, जो गरीब लोगों को पीटने वाले, और जो ऐसे प्रधान जो बना के बिठा दिए, जो वहाँ की कमेटी को अपडेट नहीं ले सकते, वहाँ की कमेटी से बातचीत नहीं कर सकते, पूछ नहीं सकते, तो ये चीज़ें कहाँ जाएगी। पत्रकार जी, मैं भी आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन करना चाहूँगा। प्रदीप भाई, जो पीड़ित हैं वो न्याय के लिए ना तो कोर्ट में गए हैं ना पुलिस के पास गए हैं, तो उनको न्याय मिलेगा कैसे? आपने वो वीडियो देखी, उस वीडियो के आधार पे आपने मतलब ये चीजें बोल दी, लेकिन न्याय लेने के लिए तो उनको प्रशासन के पास जाना चाहिए। देखिए, मेरी आज बात हुई थी एक परिवार से, वो परिवार का मुखिया था, वो रोते हुए बोल रहा था